हर हर महादेव। मित्रों, हिंदू धर्म नामक हमारे इस YouTube चैनल पर आज आपका एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। आपने हमें आशा है अब तक आपने, आपके मित्रों ने, सबने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। आज हम आपके सामने ईसाइयों के द्वारा कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं जिनमें वो अपने लोगों को बता रहे हैं, आप हिंदुओं के मुंह पर जाकर ये 3 प्रश्न बोल दो, हिंदुओं का मुंह शट डाउन हो जाएगा, हिंदू आपको कोई उत्तर दे नहीं पाएगा। तो एक वीडियो में एक प्रश्न लेंगे और उसका समाधान आपको देंगे, फिर आप जाकर वो उत्तर ईसाइयों के मुंह पर मारिए, उन्हें बताइए और उनकी बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आइए पहले आप लोग इस ईसाई के द्वारा पूछा गया वो प्रश्न सुन लीजिए। First, karma and reincarnation teaches that every soul's born according to its past karma. Then, what was karma of firstborn, or first generation's humans, for which they get born? And what was the source of their suffering, that they suffered during their lifetime? तो मित्रों, अभी आपने उस प्रश्न के ओरिजिनल क्लिप को देखा। अब मैं आपको उसको हिंदी में भी बता देता हूं, जिससे सभी हमारे श्रोता, सुनने वाले अच्छे से उसको समझ सकें। ये ईसाई का प्रश्न है, यदि कर्म और पुनर्जन्म सत्य है तब सभी आत्माओं का जन्म उनके कर्म के अनुसार होना चाहिए। तो यहां तक तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अब ये अपनी बात पर आता है, तब पहली बार जन्म में कौन सा कारण था और उनके दुखों का क्या कारण था जिसे वे इस जन्म में भोग रहे थे। इसका कहने का मतलब यह है कि जब ये दुनिया पहली बार कभी बनी होगी तो उस समय इस सृष्टि में जो जीव आए थे उन लोगों ने कौन से कर्म के अनुसार अलग अलग शरीरों में जन्म लिया। ये इसका मुख्य प्रश्न है। ये कह रहा है, इससे ये सिद्ध होता है कि अब पहले जन्म में जो बिल्कुल पहली बार हुआ होगा तो उस जन्म में तो किसी व्यक्ति ने कोई उससे पीछे बुरे कर्म या अच्छे कर्म किए नहीं होंगे, तो उन अच्छे या बुरे कर्मों के ना होने के कारण जो उसे जन्म मिला फिर उसने सुख दुख वहां क्यों भोगा। तो ऐसा पक्ष बना करके वो ये दिखलाना चाहता है कि जो सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम लोगों को इस संसार में जो सुख दुख मिल रहे हैं वो अपने कर्मों के फल के अनुसार है, ये सिद्धांत हमारा बेकार है। तो इसका उत्तर क्या हो? मित्रों, इसी वीडियो में इस ईसाई ने यह भी कहा है, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम हिंदू विद्वानों से, हिंदू पंडितों से प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्योंकि वे तो कई प्रकार से उत्तर दे देंगे। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं आपके भगवान से, आपके ईश्वरों से, यानी आपके टेक्स्ट से। आप अपने वेद से, पुराण से, शास्त्र से उत्तर दिखलाइए, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता से ही आप उत्तर दिखला दो तब तो कुछ मजा ही अलग है। तो वैसे हम इन लोगों को संतुष्ट करने में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन अपने वेद आदि सत्शास्त्रों की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हम इनको इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता से ही दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 19 और 20। मैं आपके सामने पहले मूल श्लोक बोलता हूं, उसके पश्चात आप लोग इस प्रश्न के उत्तर को समझने की कोशिश करें। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्च चैव विद्धि प्रकृति संभवा। भगवान का कथन है 19वें श्लोक में कि हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तुम अनादि जानो। अनादि का अर्थ होता है जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं हुआ, जो सदा से ऐसे ही था, अनादिकाल से, सिंस टाइम इमेमोरियल। कोई ये बता ही नहीं सकता कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से शुरू हुआ। विकारांश्च गुणांश्च चैव विद्धि प्रकृति संभवान। और इसमें से जो विकार हैं और उनके साथ साथ जो उनके गुण हैं वे सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे इसमें इस प्रश्न का उत्तर कहां आया? तो आइए इसके आधार पर हम विचार करते हैं। उसका कहना है पहली बार जो जन्म हुआ वहां कर्म का कौन सा फल था। हम ये उत्तर दे रहे हैं पहली बार का जन्म ऐसी कोई स्थिति कभी थी ही नहीं, सदा सदा से ये क्रम बना हुआ है। कोई भी ऐसा काल नहीं रहा जहां हम कहें कि ये पहली बार सृष्टि में पहला जन्म हुआ।
ऐसा इन लोगों को अपने आदम हव्वा वाले विषयों के कारण लगता है कि जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई उससे पीछे कर्म का कोई नियम नहीं था। तो कोई कहेगा कि भाई पहली बार नहीं हुआ, ये क्या बात हुई? बिल्कुल, आपको थोड़ा सा विचार पूर्वक समझना पड़ेगा। जीव अनादि है। अनादि का क्या अर्थ है? सदा सदा से है। और प्रकृति अनादि है, सदा सदा से है। तो फिर इन दोनों का जो संबंध है, यानी जीव का स्वयं को शरीर मानना, इस संसारी की तरह स्वयं को भोक्ता भाव में रखना, ऐसा अनुभव करना कि मैं यहां के सुख दुखों को भोग रहा हूं, और प्रकृति का उसके लिए लगातार भोग के लिए उसके कर्मानुसार सुख अथवा दुख की सामग्री उपलब्ध कराते रहना, ये चक्र का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ये सदा सदा से ऐसे ही चल रहा है। आप कहोगे ये कैसा उत्तर हुआ? आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही मैं ये कह दूंगा कि भाई ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोग जरा देखेंगे, यहां से ये कर्म का नियम शुरू हुआ, ठीक है? तो यहीं से मुझे प्रकृति को भी शुरू मानना पड़ेगा। यहां से जीव और यहीं से प्रकृति शुरू हुई। तो जब ये जीव भी नहीं था और ये प्रकृति भी नहीं थी, तो स्वाभाविक है ये संसार भी नहीं रहा। ना संसार, ना जीव, ना प्रकृति रही। तो उस अवस्था में जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो किसका ईश्वर था? आपने सोचा? ना जीव, ना प्रकृति, और जीव और प्रकृति के मेल से जो ये संसार है, जब ये तीनों ही नहीं थे, तो जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं, भगवान आदि शंकराचार्य बहुत सुंदर ढंग से एक पंक्ति में कह रहे हैं, ईशितव्या भावात ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंगात। जब कोई शासन करने योग्य वस्तु थी ही नहीं, ना तो लोग थे ना दुनिया थी, तो ईश्वर किसका ईश्वर था? अगर आप इस प्रकार चलेंगे कि नहीं, पहला जन्म कभी ना कभी तो होना चाहिए, और ईश्वर कैसा है, फिर तो ईश्वर भी उसी दिन ईश्वर बना होगा जिस दिन पहली बार ये सृष्टि बनी और पहली बार प्रकृति ने काम करना शुरू किया, पहली बार जीव ने इस संसार में आकर के जन्म मरण के चक्र में प्रवेश किया। उसी दिन से उन दोनों पर शासन करने वाला होने से ईश्वर को पहली बार ईश्वर है ऐसा कहा गया होगा। अब क्या आपको लगता है कि ईश्वर का भी प्रारंभ कभी हुआ हो? ऐसा संभव है? अजा नित्य शाश्वतोयम। ईश्वर कैसा है? ईश्वर तो सदा सदा से है। तो किसका ईश्वर सदा सदा से है? यदि संसार सदा सदा से नहीं है, यदि जीव और जीव का कर्म फल सदा सदा से नहीं है, तो फिर ईश्वर भी सदा सदा से स्वीकार्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका यह प्रश्न ही गलत है। इस प्रश्न को स्वीकार कर लेने पर ईश्वर के ईश्वर होने में ही आपत्ति आ जाएगी, और यदि ऐसा हो गया तब इसको अपने ईश्वर के भी ईश्वरत्व की सिद्धि करना संभव नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे यहां सनातन धर्म में, हमारे वैदिक सिद्धांत में भगवान ने कहा है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, और इनका ये जो कर्म फल वाला खेल चल रहा है, ये भी अनादि चक्र प्रवाह रूप से चल रहा है। ना इसका कोई प्रारंभ कभी था, ना ही इसके प्रारंभ को संभव माना जा सकता है। तो इस पक्ष पर आप अच्छे से विचार करें और प्रकृति और पुरुष के इस मेल के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि वास्तव में यह प्रश्न ही अपने आप में वैदिक सिद्धांत के प्रति अज्ञानता प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को जो उत्तर हमारे द्वारा प्रेषित किया गया समझ आया होगा। पुनः मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, सदा सदा से हैं। प्रकृति और पुरुष, पुरुष से यहां अभिप्राय आप जीव लीजिएगा जिसमें स्वयं के भोक्ता होने का भाव है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और जीव एक ही बात है। प्रकृति और जीव इन दोनों का, प्रकृति इसके लिए भोग्या रूप में अथवा भोग सामग्री उपलब्ध कराने से
कर्ता बनी रहती है और जीव उसका भोक्ता भाव रखने से स्वयं को भोक्ता मान रहा है। ये अनादि प्रवाह रूप चक्र चल रहा है, सदा सदा से ऐसी ही स्थिति है। और ये स्थिति सदा सदा से क्यों है? अविद्या माया के कारण ये स्थिति सदा सदा से इसी प्रकार है। हमारे यहाँ श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती जी ने भी अद्वैत वेदांत में 6 पदार्थों को अनादि माना है। उसमें से आपके सामने जीव, प्रकृति, जगत, ईश्वर, ये 4 तो यहीं आ गए। अब अविद्या अनादि तो है, ये बात तो है, लेकिन उसका अंत संभव है। और वो कैसे संभव है? विद्या के बल पर, ज्ञान के बल पर। जैसे आप जानते हैं, अज्ञान चाहे कितना भी पुराना हो, ज्ञान के बल पर उसका निवारण हो जाता है। इसी प्रकार भले ही कर्म चक्र का प्रवाह अनादि है, किंतु चित्त की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता के पश्चात ज्ञान प्राप्त करने पर निश्चित रूप से इस कर्म चक्र से जीव को छुटकारा मिल जाता है और वो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस व्यक्ति का यह कहना था कि आप अपने शास्त्रों में लिखा दिखाइए इस प्रश्न का उत्तर कहां है। तो मैं आपसे ये कहता हूं, यदि इसी की शैली में मैं भी इससे कोई भी सवाल उठाकर कहूं अपनी बाइबल में लिखा दिखा ये कहां है, तो क्या ये कोई उचित तरीका है प्रश्न पूछने का? छोड़िए इन बड़ी बड़ी बातों को। यदि मैं यही पूछ लूं बाइबल में दिखा मेरे घर का पता कहां लिखा है, तो क्या वो उत्तर दिखा सकेगा? या मैं आप भी बताइए, ये पूछ लूं रावण का इतिहास बाइबल में दिखा कहां है, क्या ये कोई प्रश्न हुआ? या मैं ये पूछ लूं श्री कृष्ण पापी हैं या नहीं हैं, इसे बाइबल के आधार पर सिद्ध कर बाइबल में उनका इतिहास दिखा, तो क्या ये कोई प्रश्न है? वास्तव में इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। इन लोगों की मंशा यही है, हिंदुओं को भ्रमित करो, उनके भोले भाले लोगों को बहकाओ और सनातन धर्म के अंदर तोड़फोड़ करो और अंततः इस राष्ट्र का मतांतरण कर दिया जाए। इस राष्ट्र की श्रद्धा, इस राष्ट्र की संस्कृति और इस राष्ट्र के सिद्धांतों में न रह करके विदेशी सिद्धांत और विदेशी स्थानों में ही हो जाए। आइए हम सब अपने शास्त्रों को सुने और इनके एक एक षड्यंत्र का भंडाफोड़ करते चलें। मित्रों, एक प्रश्न का मैंने आप लोगों को गीता जी के आधार पर समाधान दिया। अगले वीडियो में दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न का समाधान करेंगे। उसके पश्चात हम इनके द्वारा उठाए जा रहे 50 प्रश्नों पर अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्र के आधार पर आपको देंगे। तब आप देखना इन लोगों के द्वारा उठाए गए किसी भी गलत कुतर्क का कहीं कोई आधार शेष नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति अनादि में भी प्रथम दिखा सकता है, पुनः कह दूं तो वो अनादि ईश्वर के जन्म की भी कथा सुना सकता है। समझ रहे हैं? प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि। अनादि प्रकृति और जीव के आदि को जो बता लेगा वो तो फिर अनादि परमात्मा के जन्म की कथा भी सुना लेगा। यदि कोई बतावे तो उससे पूछिए कि अनादि परमात्मा के जन्म को भी फिर तू हमें समझा दे। हर हर महादेव।